महमूद रशीद साहब, एक बात ये अभी कमीशन बनाने की बात की, कमीशन बनने से पहले ही आप लोगों ने उस पर एतराज उठा दिया। एक सवाल तो सर मेरा ये है, दूसरा सवाल एक ये भी है कि जिस जुडिशल कमीशन बनाने का आप मुतालबा करते हैं, सर खान साहब हर जलसे के अंदर हमारे इदारों को कहते हैं कि रात के 12 बजे खुल गए, दिन में नहीं खुले। सर उसी से आप कहते हैं कि तहकीकात करें। जी, वसीयत मजमूई हमने कभी सुप्रीम कोर्ट के इस रोल के ऊपर जहां कोई एतराज़ की बात होती है वो की जाती है, लेकिन वो सबसे आला अदालत है सुप्रीम कोर्ट की। जो कमीशन ये बनाना जा रहे हैं इसको तो किसी सूरत ना कौम मानेगी, ना हम मान रहे हैं, ना कोई और मानेगा। कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज नहीं, सीनियर तरीन जो जजेज हैं उन पर मुश्तमिल बनाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अभी तो ये शैला कह रही थी कि इन्होंने डिलीवर क्या किया, इनके पास है ही कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ हमने किया वो हम नहीं बोल रहे। वर्ल्ड बैंक, IMF और बाकी जितने और अदारे हैं इंटरनेशनल सर्वेस को उठाकर देख लीजिए कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स मोर देन $30 बिलियन पाकिस्तान की तारीख में, और पिछले कई सालों से सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स। मैं आपको अगर बताऊं, इन्हें पूछ लें शैला को कि कोई उसका जवाब है इनके पास, कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर आवाम की फलाह के लिए जितने प्रोग्राम हमने किए, एहसास प्रोग्राम है, उसके बाद कामयाब जवान प्रोग्राम है, उसके बाद इंसाफ सेहत कार्ड है जिसके ऊपर हमने बिलियंस ऑफ रुपीस के साथ ये करोड़ों लोगों तक, हर पाकिस्तानी को 10 लाख की इंश्योरेंस दी सेहत की, और बड़ी सेहत कार्ड बहुत अच्छा एग्जाम था, मैं कामयाबी के साथ उस प्रोग्राम का आगाज हो गया। ठीक है, लेकिन सर ये एक चीज ये भी तो ना, अलीम खान और जहांगीर तरीन ये हमें कह रही हैं। मैं अपना मेरा गुजारिश सुन लें सर, ये अलीम खान और जहांगीर तरीन के हवाले से जो बातें की गई हैं, मुझे याद पड़ता है जब तक ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग करवानी थी उससे कुछ अरसे पहले तक, यानी एक आध हफ्ते पहले तक, 10-15 दिन पहले तक ये कहा जा रहा था आप लोगों की जानिब से कि अलीम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। जब उन्होंने इतनी 300 एकड़ की जमीन जो रावी में अपने पास करने की कोशिश की, शुगर के स्कैंडल में उनका नाम आया, तो उसी वक्त आपको कतई ताल्लुक हो जाना चाहिए था, फिर उनके वोटों की जरूरत क्यों पेश आ रही थी आपको? देखिए, वो सिर्फ उनके वोटों की बात नहीं है। जहांगीर तरीन तो खुद मेंबर भी नहीं है। जो बाकी लोग हैं वो कोई जहांगीर तरीन के जाती मुलाजम थोड़ी थे, वो PTI के टिकट पे इलेक्ट हुए थे, PTI के लोगों ने उन्हें वोट दिया था। मैं यहाँ पर एक चीज की तस्वीर भी करना चाहूंगा कि अलीम खान ने 2-3 दफा ये बात दोहराई है कि इमरान खान मियां महमूद रशीद और फरीदुद्दीन अहमद को लेके मेरे घर आए लाहौर के जलसे के लिए, फंडिंग के लिए। बिल्कुल। तो मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता हूं कि इमरान खान कभी भी हमें लेके अलीम खान के घर नहीं गए। अच्छा। उन्होंने फोन जरूर किया, और फरीदुद्दीन जो थे एक ब्यूरोक्रेट हैं, हमारे पार्टी के बड़े बुनियादी मेंबर थे, वो फाइनेंस कमेटी के हेड थे। वो और मैं अलीम खान के पास गए और उन्हें वेन्यू के ऊपर जो अखराजात आने थे गालबन 20-25 लाख के लगभग, ये इन्होंने कहा जी वो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मजमूई तौर पर जलसे के ऊपर तो 2 करोड़ के करीब खर्च आए। तो ये बार बार ये बात रिपीट करते हैं, मैं उसकी तस्दीक की है कि इमरान खान कभी हमें लेके अलीम खान के पास पैसे मांगने के लिए नहीं गए। अब रही बात ये कि जी वो हमारा हिस्सा थे, भाई वो पार्टी के वोटों से इलेक्ट हुए थे, हम उन्हें क्यों इधर उधर जाने दे? उनके दूसरे लोग वो अगर लौटे हुए हैं तो अब डिफेक्शन क्लास उन पे लगने जा रही है। उन्होंने अपना वोट इस्तेमाल किया पार्टी के मैंडेट के खिलाफ, पार्टी ने उन्हें मना किया। सर मेरी गुजारिश चंद दिन की बात है। मेरी गुजारिश ये सर, जब ये खान साहब वजीर आजम थे और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था, उस वक्त वोटिंग वाला मामला था, सर आप एक तरफ अलीम खान और जहांगीर तरीन को बुरा कहा जाता था, दूसरी तरफ एक कमेटी बना दी गई थी जो उनको मना रहे थे। मनाने का मतलब नाराज लोगों के लिए होता है। आप, अगर मैं गलत कह रहा हूं कुछ? जी, जो मैं जहांगीर तरीन और अलीम खान की बात नहीं कर रहा, मैं जो ग्रुप उनके साथ लगे हुए थे मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो 26 लोग जो डिफेक्शन में गए हैं उनको मनाने की उनकी बात कर रहे थे। जहांगीर तरीन के मसले जो शुगर के हैं या अलीम खान के मसले हैं, ये तो इनके जाती मसले थे, इनको तो अलग कर दीजिए। लेकिन जो लोग हमारी पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए थे उनके साथ हम अपना मुज़ाकरात करते रहे, और मेरा ख्याल है कि ये एक जमहूरी तरीका था। हमने बड़ी कोशिश की, उन्हें राय रास्त पर लेके आए, उन्हें समझाएं, उन्हें रियलाइज करवाएं कि वो लोटे ना बने। वो कह रहे थे कि हम लेकर आए थे, हमारे साथ चलेगा, वो इसमें टेंशन की क्या बात है? ऐसा है?
नहीं, ये गलत बात है। हम लेके आए थे, किसी का क्या वोट था? वोट तो पीटीआई के पड़े ना। अच्छा। हम तुम की बात नहीं है। ये एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्ट होके अगर आए या कुछ अगर आजाद इलेक्ट होके आए तो उन्होंने बाद में पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो वो पीटीआई का हिस्सा थे। ठीक है। जी शैला रज़ा साहब, आप मुस्कुरा रही हैं, आप इत्तेफाक नहीं कर रही हैं आप? मैं इनकी बात का पॉइंट टू पॉइंट जवाब देती हूँ। पहली बात ये है कि तिजारती खसारा जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फ़र्क को कहा जाता है। और बहुत मैं कहूँगी मियाँ महमूद रशीद साहब से कि तारीख़ी तिजारती खसारा है। आपके जो इंपोर्ट है वो 6 अरब डॉलर से ज़्यादा है और एक्सपोर्ट 3 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा है। अच्छा। तो तिजारती खसारा आज भी कहा जा रहा था 76% या कुछ इतना है, ये तारीख़ी है। तो मुझे प्लीज़ ना बताएं एक्सपोर्ट, ठीक है। दूसरी बात, आपने एहसास प्रोग्राम की जो सियासी नाम है एहसास प्रोग्राम, ये दरअसल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। अटॉर्नी जनरल ने हमेशा इसका जो है इकरार किया कोर्ट में जाके कि ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये बजटेड प्रोग्राम है। अगर आपके मुल्क, आपके दौरे हुकूमत में हालात अच्छे होते तो इसमें जो है रेसिपिएंट्स की तादाद को बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। जी जी। कम होना चाहिए था कि गुर्बत कम हुई। जहां तक बात है आपके सेहत कार्ड की, तो सेहत कार्ड पे तो इमरान खान साहब का खुद बयान है कि इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनेंगे और वहां से सेहत कार्ड से इलाज होगा। तो जो महंगाई है, जो दवाओं की कीमत, ना ये साजिश है, ना ये साजिश है, ना मुदाखलत है। मुझे ब्रेक लेना, बस ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आगे आप ही क्या। आमिर कियानी साहब ने जो दवाओं की कीमत बढ़ाई, जिसपे आपने इनाम देके पार्टी में उन्हें दिया, ये 10 लाख में, और ये जो महंगाई है इसमें मैं ब्रेक के बाद आता हूं। क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।